समीर अब और टाइम नहीं है, कब तक ऐसे ही मिलते रहेंगे? मुझे पता है नीलम, मैं भी चाहता हूँ कि अब हमारी जल्दी ही शादी हो जाए। तो फिर अपने घर वालों से कब बात कर रहे हो? सोच रहा हूँ इस संडे पर बात करूंगा। घर पे नीरज भैया और पापा भी होंगे उस दिन। समीर, हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। हर बार तुम कहते हो इस हफ्ते बात करूंगा, उस हफ्ते बात करूंगा, अब और नहीं। देखो नीलम, मेरी मम्मी बहुत ट्रेडिशनल सोचती है। उन्हें तुम्हारा जॉब करना पसंद नहीं आएगा, बस इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ रहा है। तो क्या मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मम्मी को वर्किंग वुमन पसंद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम जैसी हो वैसी पसंद हो। बस सोच रहा हूँ कैसे मनाऊं मम्मी को। तो फिर अपने प्यार को लेकर स्टैंड भी कर लो, वरना ये रिश्ता कैसे हो पाएगा? ठीक है, मैं आज ही घर पर बात करूंगा, रात को खाने के वक्त, जब सब एक साथ होंगे, पक्का। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन आज अगर तुमने घर पर बात नहीं की ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा मत बोलो ना नीलम, तुम्हें पता है ना तुम मेरे लिए क्या हो। मैं आज घर वालों से पक्का बात करूंगा और जल्द ही तुम्हें शादी करके अपने घर ले जाऊंगा। समीर, अब तुम जल्दी से मेरे घर बारात लेकर आओ, अपने घर वालों को मना लो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, काफी लेट हो गया है, बाय। ऐसा कहकर नीलम अपने घर चली गई। समीर भी अपने घर आ गया। समीर और नीलम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। नीलम के घर वालों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो समीर के घर से। उसके घर वाले एक घरेलू लड़की के साथ समीर की शादी कराना चाहते थे, पर नीलम तो जॉब करती है, इंडिपेंडेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। रात को खाने के टेबल पर सभी खाना खाने एक साथ जमा हुए थे, तभी समीर ने कहा, मम्मी पापा, एक बात करनी है आपसे। हाँ बेटा बोलो, सब ठीक तो है? हाँ, मतलब थोड़ी सीरियस बात है। मैं चाहता हूँ अब आप लोग मेरे लिए लड़की देखना बंद कर दीजिए। बंद कर दो मतलब? शादी नहीं करनी क्या? अरे शादी की उम्र निकली जा रही है तुम्हारी, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? शादी तो करनी है पापा, पर लड़की मैंने खुद पसंद की है। अच्छा, कौन है वो? पहले बता देते तो हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने में इतनी मेहनत ही नहीं करते। भैया, उसका नाम नीलम है, वो मेरे ऑफिस में ही काम करती है। बहुत समझदार है, मेहनती है, और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ऑफिस में मतलब नौकरी करती है? भाई मुझे नौकरी वाली बहू नहीं पसंद। बेटा हम चाहते थे कि हमारे घर में ऐसी बहू आए जो घर संभाले, परिवार के साथ रहे, रोज सुबह टाइम पर नाश्ता बनाए, पूजा आरती करे। ऑफिस जाने वाली लड़की में ये सब कैसे होगा? पापा, नीलम सब कुछ कर सकती है, वो बहुत बैलेंस्ड है, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। देखो समीर, ये जो फिल्मी बातें होती ना, वो रियल लाइफ में नहीं चलती। शादी कोई मजाक नहीं होती। राधा, जो अब तक सब कुछ चुपचाप सुन रही थी, सबकी प्लेट में रोटियां सर्व करते हुए कहती है, हो सकता है नीलम वैसी लड़की हो जो सब संभाल सकती हो। नौकरी करना बुरा नहीं है, और अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें एक बार सोच लेना चाहिए। हाँ हाँ, तुझे ही तो सब पता है राधा, हम तो जैसे यहाँ बेवकूफ बैठे हैं ना। बढ़िया आई नीलम को सपोर्ट करने वाली। मम्मी जी, मैं तो बस ये कह रही थी कि अगर समीर भैया ने सोच समझकर फैसला लिया है, तो हमें भी एक बार उनकी पसंद पर भरोसा करना चाहिए। थैंक यू भाभी, मुझे समझने के लिए। मम्मी पापा प्लीज मेरी नीलम से शादी करवा दीजिए। नीलम बहुत अच्छी लड़की है। अगर आप लोगों ने नीलम से शादी नहीं करवाई तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। अब सभी सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद रामचरण कहते हैं, ठीक है, तेरे जिद के आगे फिलहाल तो झुक रहे हैं, लेकिन याद रखना, अगर बाद में कोई परेशानी हुई तो तुम खुद जिम्मेदार होगे। और ये शादी तुम्हारे कहने पर हो रही है। वैसे ही बाद में घर के रूल्स भी तुम्हारी बीवी को तुम्हें ही मनाने होंगे। हाँ ठीक है ना भैया, आप सब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, नीलम सब संभालेगी। ऐसा कहकर समीर खाना खाकर उठ के अपने कमरे में चला गया। तभी सुमित्रा ने कहा, अभी तो समीर की बात हमें माननी होगी। एक बार नीलम इस घर की बहू बनकर आ जाए तो उसे घर का इतना काम देंगे कि वो खुद ही जॉब छोड़ देगी। सही है, घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत मिलेगी तब ना बाहर जाएगी जॉब करने। बहुएं तो घर का काम करती हुई अच्छी लगती है। अब राधा को ही देख लो, कैसे उसने पूरे घर को संभाल रखा है। हाँ, और राधा से जैसा कहो वैसा ही करती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती। बाहर जाकर काम करने वाली बहुएं बहुत तेज होती है। शादी के बाद तो नीलम की नौकरी छुड़वानी ही पड़ेगी। ऐसा सोचकर सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। समीर की जिद के आगे किसी की नहीं चली। सभी घर वालों ने नीलम के घर वालों से बात की। जल्दी ही नीलम की शादी समीर के साथ धूमधाम से हो गई। नीलम अब बहू बनकर अपने ससुराल आ चुकी थी। अगले दिन नहा धोकर नीलम रसोई में पहुंची, जहां राधा पहले से ही नाश्ता बना रही थी। भाभी गुड मॉर्निंग, कुछ हेल्प कर दो? आज मेरी पहली रसोई है तो सोचा कुछ बना दो, फिर मुझे ऑफिस भी निकलना है।
अरे नीलम, गुड मॉर्निंग। तू टेंशन मत ले, आधा नाश्ता तो मैं बना चुकी हूँ। तू बस कुछ मीठा बना ले, जैसे हलवा या मीठा दही कुछ बना दे। रस्म भी पूरी हो जाएगी और टाइम भी बच जाएगा। थैंक गॉड भाभी, आपने तो मेरी जान बचा ली। सच कहूँ तो खाना बनाने की बात सोचकर ही ना मेरी सांस फूल रही थी। इतने में सुमित्रा जी किचन में आती है। नीलम बहू की पहली रसोई सिर्फ रस्म नहीं होती, पूरे परिवार का नाश्ता भी बनाना होता है। यह क्या हलवा वलवा से रस्म पूरी करेगी? चल, आज तू आलू के पराठे, दही चटनी, खमन ढोकला, सूजी का हलवा और ऊपर से गर्म चाय बना लेना। ओके? मम्मी जी, इतना सब कुछ? हाँ। और राधा तो इसकी कोई मदद नहीं करेगी, आज इसकी पहली रसोई है, इसे खुद करना होगा सब कुछ। यही तो इस रस्म का नियम है। याद है ना, तूने भी तो सब कुछ अकेले बनाया था। जी ठीक है मम्मी जी। ऑर्डर देकर सुमित्रा जी वहां से चली गई। सुमित्रा के जाने के बाद राधा ने गहरी सांस ली और नीलम की तरफ देखा, जो टेंशन में बर्तनों को घूर रही थी। टेंशन मत लो नीलम, मैं हूं ना, मैं सब कर लूंगी। आलू के पराठे मैंने पहले ही बना दी है, तुम बस हलवा बना लो और चाय भी बना लेना, बाकी सब मैं देख लूंगी। पर भाभी, अगर मम्मी जी को पता चल गया तो? उन्होंने मुझे अकेले ही सब करने को कहा है। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, ये मम्मी जी का पूजा का टाइम है, वो पूजा कर रही होंगी, अभी किचन में आएंगी नहीं और हम फटाफट काम निपटा लेंगे। भाभी, आप सच में सुपर वुमन हो। थैंक यू भाभी। वो तो मैं हूं ही, पर फिलहाल जल्दी कर, वरना मम्मी जी को शक हो गया तो दोनों की छुट्टी कर देंगी। इसके बाद राधा ने नाश्ते में सुमित्रा के कहे अनुसार सब कुछ बना दिया। नीलम ने सूजी का हलवा भी बना लिया। अब नाश्ता रेडी हो चुका था, तभी नीरज ने आवाज दी, राधा, नाश्ता लगा नहीं अभी तक? आज नीलम की पहली रसोई है, उसने बनाया होगा ना नाश्ता। हाँ नीरज जी, सब नीलम ने बनाया है, सब रेडी है, बस नाश्ता लगा देती हूँ। ऐसा कहकर राधा ने सब कुछ टेबल पर लगा दिया। सभी लोग नाश्ता करने टेबल पर आ चुके थे। सुमित्रा ने देखा कि सब कुछ बन गया है तो उसने हैरान होते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी, इतना सब अकेले नीलम ने बना भी लिया? मम्मी जी, हमारी नीलम बड़ी तेज है, सारे काम उसने फटाफट कर डाले। सुमित्रा कुछ नहीं बोल पाई। पराठे तो बढ़िया बना और ये हलवा भी एकदम परफेक्ट है। वाह नीलम, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है, मजा आ गया। चलो ठीक है, मान लिया सब नीलम ने किया है। नीलम, अब रोज ऐसे ही नाश्ता बना लेना। हाँ जी मम्मी जी। ऐसा कहकर नीलम किचन में राधा के पास जाती है और कहती है, थैंक यू भाभी, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता। इसमें थैंक यू की क्या बात है, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, छोटी बहन की हेल्प करना तो मेरा फर्ज है ना। ये ले, तेरा टिफिन मैंने बना दिया है। और सुन, शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही है तो ये मिठाई भी लेती जा, ऑफिस में सबको बांट देना, अच्छा लगेगा। भगवान हर किसी को ऐसी जिठानी दे। भाभी अब बहुत अच्छी हैं। अब मेरी तारीफ बाद में करना, तो ऑफिस जा वरना लेट हो जाएगी। हाँ भाभी, मैं निकलती हूँ, बाय भाभी, शाम को मिलते हैं। नीलम ऑफिस चली गई और राधा घर के बाकी काम समेटने लगी। उसे देखकर सुमित्रा ने कहा, देखा राधा, घर का सारा काम तुझे ही करना पड़ रहा है, वो महारानी तो बैग लटकाकर ऑफिस चली गई। ठीक है ना मम्मी जी, वो जॉब करती है तो उसे टाइम से निकलना ही पड़ेगा ना, और घर के काम तो मैं पहले भी करती थी, अब भी कर लूंगी। राधा, मैं कहती हूँ उसे ज्यादा ढील मत दे, तू जेठानी है, उससे काम करवाना तेरा हक है, वरना मुझे क्या, तू इस घर की एक दिन नौकरानी बनकर रह जाएगी। मम्मी जी, वैसे भी आप लोगों ने कहा मुझे नौकरानी से ज्यादा कुछ समझा है, अब भी सब कर लूंगी। इस बात की तसल्ली है कि कम से कम वो मुझे सम्मान तो देती है। आहा, कल की आई वो तेरे लिए बड़ी खास हो गई। अरे जो करना है करो भाई, मुझे क्या, मैंने तो कह दिया जो सही लगा, आगे भी कहती रहूंगी। ऐसा कहकर सुमित्रा झुंझलाती हुए अपने कमरे में चली गई। शाम को थकी हारी नीलम ऑफिस से घर लौटी। सोफे पर बैठते हुए उसने राधा से कहा, भाभी ये देखिए, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए? क्या? ये देखिए, ये दोनों साड़ियाँ आपके लिए है। अरे नहीं नीलम, इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास साड़ियां है ना, मैं उसी से काम चलाऊंगी। भाभी सॉरी बोलना पड़ेगा, लेकिन आज जो साड़ी आपने पहन रखी थी ना, वो साड़ी पूरी घिस चुकी है, एक दो जगह से फट भी गई है। मुझे आपको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगा तो ले आई। क्या बताऊं नीलम, शादी में जो मेरे मायके से मिला था उसे मैं काम चला रही हूँ, यहाँ तो किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या चाहिए, तो पहली है जिसने मेरी परवाह की है। भाभी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, आपने बिना कहे मेरी कितनी हेल्प की है, घर के काम से लेकर मेरी पहली रसोई तक सब संभाल लिया आपने। अब मेरी बारी है। अब आपकी छोटी बहन आ गई है, आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत मेरी जिम्मेदारी है। तो सच में मेरी छोटी बहन लगती है, इतने सालों में जो अपनापन किसी ने नहीं दिया तूने दे दिया।
चलो अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बस ये पिंक वाली साड़ी कल पहनिएगा। और हाँ, कल आप और मैं मार्केट चलेंगे। कितने साल हो गए सब्जी मार्केट के अलावा मैं कहीं गई ही नहीं। मम्मी जी हमें जाने देंगी क्या कल? अरे भाभी, मैं ले जाऊंगी, आप टेंशन ना लो। हम दोनों मिलकर कल शॉपिंग करेंगे, गोलगप्पे खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, फिर घर आएंगे। ऐसे ही बातों बातों में दोनों बहनों जैसी बहुएं हंसी ठिठोली करती रहीं, एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की परवाह कर रही थी। राधा के हिस्से में पहली बार कोई ऐसा रिश्ता आया था जो सिर्फ काम नहीं, इज्जत, सम्मान और अपनापन देता था। अगले दिन सुबह नीलम तैयार होकर किचन में आई। भाभी, कुछ करना हो तो बता दीजिए, फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊं। अरे नहीं रे, तू तो बस चाय बना दे, नाश्ता पानी सब तैयार है, तो बेफिक्र होकर ऑफिस जा। और हाँ, तेरा टिफिन भी पैक कर दिया है, ले जाना भूलना मत, वरना दिन भर भूखी रह जाएगी। पर भाभी, मुझे बुरा लगता है कि आप अकेले इतना सब कुछ करती हैं। देख नीलम, मैंने कभी खुद के लिए कुछ नहीं किया, बस घर में ही उलझ कर रह गई। मैं नहीं चाहती कि तू भी ऐसा करे। घर का काम चलता रहेगा, लेकिन अपने सपनों को मत छोड़ना, वरना एक दिन खुद से ही दूर हो जाएगी, जैसे मैं हो गई। जी भाभी। भाभी, चाय बन गई, अब मैं निकल रही हूँ। और हाँ, शाम को रेडी रहिएगा, वही पिंक साड़ी में। हम दोनों मार्केट चलेंगे और आज मैं गोलगप्पे खिलाऊंगी। ठीक है बाबा, चल अब ऑफिस जा, देर मत कर। नीलम ऑफिस निकल गई। तभी नाश्ते के टेबल पर रामचरण, सुमित्रा और नीरज आए। राधा ने सबको नाश्ता सर्व किया। नीलम को राधा के साथ ना देखकर सुमित्रा ने पूछा, राधा, नीलम कहाँ गई, दिखाई नहीं दे रही? मम्मी जी वो ऑफिस गई है, उसे लेट हो रहा था तो नाश्ता करके निकल गई। अभी अभी शादी हुई है और कैसे भाग रही है बाहर काम के लिए? पापा जी, जैसे घर के काम जरूरी है वैसे ही उसका काम भी जरूरी है ना, तो उसे जाना तो पड़ेगा। हाँ ठीक है, पर घर का काम भी तो करना चाहिए उसे। राधा, अब क्या पूरी जिंदगी तुम अकेले ही काम करोगी? तुम्हें भी तो आराम की जरूरत है। अरे नीरज जी, अचानक से आपको मेरी फिक्र कैसे होने लगी? आप लोग बेवजह चिंता मत कीजिए, घर के सारे काम हो चुके हैं। मैं यहाँ हूँ ना, सब संभाल रही हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाहर जॉब करने से। राधा के दो टुक जवाब को सुनकर अब किसी से कुछ कहते नहीं बना। सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम पर लग गए। शाम को नीलम ने ऑफिस से आते ही राधा से कहा, वाह भाभी, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। चलिए चलिए जल्दी मार्केट चलते हैं। अरे अभी अभी तो आई है, पहले थोड़ा आराम कर ले, फिर चलेंगे। नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए ना मार्केट चलते हैं, मुझे आपके लिए ढेर सारा सामान खरीदना है। अच्छा बाबा, चल चलते हैं। अभी दोनों मार्केट के लिए निकल रही थी कि सुमित्रा ने कहा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मम्मी जी मार्केट जा रहे हैं, कुछ सामान लेना है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई जाने की जरूरत नहीं है, शाम को बाहर घूमने की आदत अच्छी नहीं होती। और फिर अभी अभी तो तेरी शादी हुई है, इतना सामान तो आया है मायके से, अब क्या लेना है? मम्मी जी, मुझे राधा भाभी के लिए कुछ सामान लेना है। देखिए, इनकी साड़ियाँ कितनी पुरानी हो गई है, और इनके पास तो ढंग की एक चप्पल भी नहीं है। अब इस राधा को कहाँ पैन ओढ़ कर कहीं जाना है भाई? ये घर के काम ही तो करना है, कोई सामान लेने मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। समीर सारी बातें सुन रहा था। उसने सुमित्रा से कहा, मम्मी घर के सारे काम तो हो चुके हैं, राधा भाभी सुबह से लगी है, अब अगर वो 1 घंटा अपनी मर्जी से जी ले तो क्या नुकसान है, जाने तो ना इन दोनों को। ये नीलम की वजह से राधा के भी पर निकल आया है, वरना आज तक तो इसने कभी किसी चीज के लिए नहीं कहा। नीरज जी, मैंने कहा नहीं, पर कभी किसी ने मेरी जरूरत की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बोलने दीजिए इन लोगों को, भाभी आप जाइए। नीलम, भाभी को लेकर मार्केट जाओ, और हाँ, टाइम से घर आ जाना। राधा और नीलम मुस्कुराकर निकल जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, गोलगप्पे खाती हैं, हंसती हैं और थोड़ी देर में घर आ जाती है। पर राधा और नीलम की ये दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग सुमित्रा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगले दिन नीलम और राधा किचन में काम कर रही थी, तभी नीलम ने राधा से कहा, भाभी, नाश्ता तो बन ही गया है लगभग, बस पापा जी की बिना मसाले वाली सब्जी बाकी है। अरे तू रहने दे, मैं कर लूंगी, तुझे देर हो जाएगी। मैं तेरा टिफिन डाल देती हूँ, तू नाश्ता कर ले और ऑफिस जा, मैं यहाँ देख लूंगी। हाँ भाभी, बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना ही होगा। राधा नीलम का टिफिन डालने लगी और नीलम राधा के पास खड़ी थी। तभी सुमित्रा वहां आई और कहा, राधा, ये क्या हो रहा है? घर का सिस्टम ही पलट गया है, अब जेठानी बनाएगी देवरानी का टिफिन। अरे मम्मी जी, नीलम को लेट हो रहा था, बस इसलिए मैं उसका टिफिन डाल रही थी। मम्मी जी, बाकी नाश्ता सब बन चुका है। रहने दो नीलम, भाभी कुछ ज्यादा ही करने लगी है तुम्हारे लिए। आज टिफिन बना रही है, कल ऑफिस तक छोड़ने भी लगेंगी। राधा ने ज्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। राधा जेठानी है, फिर भी तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है, यह सब नहीं चलेगा इस घर में। आप जैसा सोच रही है मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों मिलकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। नीलम, बहस मत कर, ये ले तेरा टिफिन, अब तू ऑफिस के लिए निकल, वरना तुझे लेट हो जाएगा। ठीक है भाभी, पर कुछ नहीं, तू निकल, मैं यहाँ संभालूंगी।
राधा की बात सुनकर नीलम ने टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। तब सुमित्रा ने राधा से कहा, तुम्हें क्या जरूरत है उसकी इतनी हेल्प करने की? क्या वो बच्ची है? जब बाहर जाने का शौक है, नौकरी करनी है, तो जिम्मेदारी भी उठाए भाई। घर में सबको काम होता है। राधा, अकेली तुम ही तो महान नहीं हो। मम्मी जी, नीलम मेरी देवरानी नहीं, मेरी बहन जैसी है। उसने मेरी हर छोटी चीज का ध्यान रखा है। सिर्फ मैं ही नहीं, वो भी मुझे सपोर्ट करती है। जो मान सम्मान अपनापन मुझे इस घर में कभी नहीं मिला, वो उसने दिया मुझे। तो मैं भी उसे समझती हूँ, घर के कामों में उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। और उसके लिए टिफिन पैक करना ऐसी कौन सी बड़ी बात होगी? पर यह हमारे घर की रीत नहीं है कि देवरानी तो बैग उठाकर बाहर चली जाए और जिठानी घर का सारा काम करती बैठे। मम्मी जी, नीलम ऑफिस जाती है, पैसे कमाती है, तो घर में पैसों से सपोर्ट भी तो करती है और वो मेरा ख्याल रखती है, तो मैं उसका। हम दोनों के आपसी तालमेल में मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आपके घर के सारे काम तो हो रहे हैं ना। प्लीज मम्मी जी, हम बहनों को अपनी तरह जीने दीजिए ना। ये हम दोनों के बीच की बात है, हम दोनों संभाल लेंगे। सुमित्रा चुप हो जाती है। पहली बार राधा ने बिना झिझके उसे जवाब दिया था। इतना कहकर राधा किचन से निकल गई और सुमित्रा बस चुपचाप उसे देखती रह गई। अब दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह प्यार से रहती थी और घर में उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था।